देखिए अभी आपके पास एक प्रॉब्लम है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%, हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन है वर्क और एनर्जी चैप्टर का। हम लोग वर्क और एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड किए थे लास्ट क्लास में, और कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लोग बना रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%, हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। देखो अब आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। आपको एक फॉर्मूला ये बताए थे और आपको दूसरा फॉर्मूला बताए थे रूट अंडर 2me, जहां E का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इस क्वेश्चन को डिटेल्स में बताते हैं, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करते हैं, पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। बाद में इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि जेई वगैरह में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है और अगर उसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है तो फिर हम उसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम का शॉर्टकट है। देखो 4 शॉर्टकट ट्रिक आपको आज हम बताएंगे। क्या क्या? एक तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा तो मोमेंटम में क्या इंक्रीज करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो मोमेंटम में क्या डिक्रीज करेगा, फिर इसके उल्टा मोमेंटम इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इंक्रीज होगा, मोमेंटम डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या डिक्रीज होगा, ये बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है ऐसा, इसमें सॉल्यूशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बॉडी का इंक्रीज हो रहा 300%। देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा, ठीक है, बोल रहे हैं मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा, मतलब इस एनर्जी में चेंज हो रहा और इस मोमेंटम में चेंज पूछा जा रहा। तो अगर ऐसा हो कि एनर्जी में कुछ चेंज हो, देखो एनर्जी मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बात तो तय है, अगर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी करेगा, डिक्रीज करेगा तो ये भी करेगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो पूछा जा रहा मोमेंटम में कितना इंक्रीज होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी जस्ट इसका ऑपोजिट अगर ऐसा होता कि मोमेंटम में पूछा जाता क्या हो रहा और काइनेटिक एनर्जी में कितना हो रहा, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा? चेंज काइनेटिक एनर्जी में हो रहा और मोमेंटम का चेंज पूछा जा रहा, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे मतलब नहीं। तो हम लोग लेते हैं P इज इक्वल टू रूट अंडर 2me, ये इक्वेशन 1 लेते हैं। देखो नाउ अब एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा बाई 300%। देखो तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी ध्यान देना E डैश इज इक्वल टू बाई 300% का मतलब, देखो बाई 300% का मतलब होता है कि अपना तो एनर्जी है ही, साथ में 300% उसका और इंक्रीज कर रहा है, ऐसे E प्लस ई ऑफ 300%। ठीक है, अगर यहाँ बाई के प्लेस में 2 होता, अगर यहाँ बाई के प्लेस में 2 होता ना तो हम लोग करते E इंटू 300/100, लेकिन बाई है इसलिए E प्लस ई ऑफ 300%। अब देखो क्या करते हैं, E प्लस ई इंटू 300/100, ये कैंसिल, E प्लस 3E, मतलब जो नया एनर्जी है वो 4E हो गया। देखो तो जो नया एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो गया एनर्जी का, ठीक है, जो न्यू एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो गया पहले वाले का। अब नया मोमेंटम क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए ऐसे, तो फिर न्यू मोमेंटम क्या हुआ हमारा, न्यू मोमेंटम क्या होगा, देखो अगर हम न्यू मोमेंटम का बात करें, न्यू मोमेंटम का बात करें तो क्या होगा, P डैश इज इक्वल टू रूट अंडर 2me डैश, ध्यान देना 2m, अभी P डैश डैश देना मतलब नया मोमेंटम, और E के प्लेस में क्या किए, E का प्लेस में लिख दिए E डैश, क्या लिख दिए E डैश। अब बताओ E डैश कितना है, 4E, क्या है E डैश, तो देखो फिर E डैश के बदले क्या लिख देंगे हम लोग, E डैश के बदले लिख देंगे 4E। 4 टू जा 8 मत करो, रूट के अंदर 2me का फॉर्म लाना है, क्यों, अगर रूट के अंदर 2me का फॉर्म आएगा तो वो P का इक्वल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 ले लेते हैं बाहर में और बच गया रूट अंडर 2me।
तो जो नया मोमेंटम है वो 2p हो गया। देखो ये p का वैल्यू है, ये जो है ना p का वैल्यू था, समझ लो किसका वैल्यू था, p का। p इज इक्वल टू 2me। तो जो न्यू मोमेंटम है वो 2 टाइम्स हो गया पहले वाले मोमेंटम का, तो p डैश बराबर हो गया 2p। अब देखो क्या करते हैं, लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ध्यान देना, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का परसेंटेज इंक्रीज क्या करेंगे, p डैश माइनस p बाई p इंटू 100। देखो अब p डैश क्या है, क्यों बाई p क्यों लिखे, बेसिक से बात है कि p डैश हमारा ओरिजिनल चेंज है, p हमारा p डैश हमारा नया वैल्यू है इंक्रीज करके, p हमारा ओरिजिनल है और बाई p बेस में। मान लो आप कुछ 10 रुपए का सामान खरीद के 12 रुपए में बेच दो, तो जो प्रॉफिट होगा 2 रुपए का, उसका प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे हम, 12 माइनस 10 करेंगे और नीचे में क्या करेंगे, 10 ही करेंगे। जो बेस प्राइस है वही लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू p लेते हैं। वैसे p डैश माइनस p यानी ये चेंज हो गया और बाई p ओरिजिनल है इंटू 100, परसेंटेज फाइंड करने का ये बेसिक सा बात है। तो देखो p डैश क्या हमारा 2p माइनस p बाई p इंटू 100, 2p में p चला गया, p बाई p इंटू 100 कैंसल हो गया, ये हो गया 100%। तो देखो यहाँ भाई आंसर क्या आ गया इसका। क्वेश्चन ये था कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम कितना इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 300% इंक्रीज किया तो मोमेंटम भी 100% इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस से हुआ जो लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताए थे वहां से हुआ। अब हम लोग बोले कि सर इसको आप बोले एमसीक्यू में बनाना हो तो एमसीक्यू में डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके। कैसे, देखिए आपको बताते हैं। अब यहाँ शॉर्टकट ट्रिक क्या हुआ, ये अगर हम शॉर्टकट का बात करें तो देखिए क्या होगा। अगर हम बोल दे परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ध्यान देना, तो मोमेंटम का परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बता रहे, रूट अंडर 100 प्लस एन बाई 100 माइनस 1 इंटू 100, ऐसे 100 प्लस एन बाई 100 माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ को क्या करना है, एन के प्लेस में जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज दिया जाए वो रखना है। 100 रूट अंडर 100 प्लस एन बाई 100 माइनस 1 इंटू 100, एन का प्लेस में वो वैल्यू रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा। अगर यहाँ मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज करता तो एन का वैल्यू 300 रखना। अब एन का वैल्यू 300 रखो, डायरेक्ट 100% आ जाएगा। आप एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। देखो कैसे, अब यहाँ एन का प्लेस में अगर हम रख दे तो क्या होगा, 100 प्लस 300 बाई 100 माइनस 1 इंटू 100। देखो क्या होगा, रूट अंडर 400 बाई 100 फिर माइनस 1 इंटू 100। देखो 0 0 कैंसल, 1 बाहर है रूट से, 4 रूट के अंदर 4 बच गया, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 माइनस 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 यानी कि 100% आंसर आ गया। आ रही बात समझ, किसी भी टाइप्स का ये सबके लिए, मतलब एन का वैल्यू आप कुछ भी दे दो, यहाँ 300 था, आप कुछ भी बोल दो 44%, बोल दो 96%, सब वैल्यू रखो, आंसर 100% डायरेक्ट आएगा। बट इसका यूज आप एमसीक्यू क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए करेंगे। आपसे कोई बोले कि ये क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, बताओ, तो आपको ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन ये से करना होगा। ठीक है, लिखो अभी, और दूसरे टाइप का और क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट, नोट करिए। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आते हैं, है ना। मान लो क्वेश्चन हम इस तरह से लिखते हैं, अभी ऑपोजिट में करें, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, अभी मोमेंटम का बात कर रहे हैं, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, है ना, इंक्रीजेज बाय 20%, हाउ मच इज द percentage increase in its kinetic energy। अगर ये बोल दें
ये दोनों इंक्रीज वाला केस है, इसके बाद हम डिक्रीज वाला केस भी बता देते हैं, ध्यान दें। अब अगर ऐसा बोल दे कि अगर मोमेंटम किसी बॉडी का इंक्रीज कर जाए 20%, तो काइनेटिक एनर्जी क्या इंक्रीज करेगा। मतलब देखो सर, ये मोमेंटम में चेंज पूछा बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ये मोमेंटम इंक्रीज कर जाए, मतलब पी का वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है। जब पी का वैल्यू में कुछ चेंज होगा तो ई का वैल्यू में क्या होगा, ये बोला जा रहा है। अभी इसके पहले क्या था कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाए तो मोमेंटम क्या होगा, तब हम लोग इस फार्मूले का यूज किए थे। अभी अगर हम लोग इसको डिटेल्स में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे बोला ना कि मोमेंटम में इंक्रीज में पी में चेंज हो रहा है तो ई में क्या होगा यह निकालना, ठीक है। तो देखिए कौन सा फार्मूला लेंगे बताओ। अब भी इसमें हम कौन सा फार्मूला लेंगे, इसका भी शॉर्टकट आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप डिटेल से एक्सप्लेनेशन देख लो, इसके बाद आप शॉर्टकट से बनाना, ठीक है। देखिए तो अभी ऐसे है ना, लिखते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान देना। E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब बताओ मोमेंटम कितना इंक्रीज कर रहा, बोलिए नया मोमेंटम क्या होगा। जो मोमेंटम है वो इंक्रीज कर रहा 20%, ध्यान देना। मतलब मोमेंटम, नया मोमेंटम 20% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी डैश है, पी डैश बराबर पी प्लस पी ऑफ 20%। देखो पी डैश बराबर पी प्लस पी ऑफ 20%, तो क्या हो गया पी प्लस पी इंटू 20/100, ध्यान देना। ये कट के 1/5, पी प्लस पी बाई 5, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6p/5। बताइए, तो आप बताओ यहां से E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अभी नया मोमेंटम क्या निकल गया 6p/5। अरे जो नया मोमेंटम है वो क्या निकल गया 6p/5 निकल गया। अब देखो, अब बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। ये 6p/5 हो गया नया मोमेंटम। अब क्या बोल रहे हैं, ये न्यू मोमेंटम मिला, न्यू काइनेटिक एनर्जी। अगर हम न्यू काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो क्या होगा, देखो न्यू काइनेटिक एनर्जी ई डैश बराबर क्या होगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी ई डैश बराबर क्या होगा, बोलिए। ई डैश इज इक्वल टू, अब आप बोलेंगे ई डैश इज इक्वल टू सर पी डैश स्क्वायर, पी डैश का स्क्वायर बाई 2m, बिल्कुल। तो पी डैश का वैल्यू कितना निकल आया, बताओ कितना निकल आया 6p/5। तो क्या हो गया बोलो 6p/5 का स्क्वायर और बाई क्या हो गया 2m, तो ये हो गया 36p स्क्वायर बाई 25 इंटू 2m, तो 36p स्क्वायर बाई 50m, ध्यान देना। तो नया काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकल गया। तो बॉडी का न्यू काइनेटिक एनर्जी ऐसे फाइंड हो गया, हो गया। अब नया काइनेटिक एनर्जी ऐसे मिल गया, अब नया मोमेंटम, अब परसेंटेज चेंज क्या हो बताओ। अगर हम बोलते परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे आप बताइए, ई डैश माइनस ई बाई ई इंटू 100। सॉल्व किया जाए, ई डैश का वैल्यू लिख देते हैं 36p²/50m माइनस p²/2m बाई p²/2m इंटू 100। दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे में, नहीं दिखाई दे रहा, p²/2m लिखा, 2m नीचे गया। यहाँ पर जो है ना p²/2m ऐसे, ये ई का वैल्यू, ठीक है। इधर आ जाता है, देखो अब क्या हुआ, ध्यान देना। यहाँ पर एलसीएम लो, 50m और 2m का एलसीएम लेते तो क्या हुआ, वो एलसीएम हो जाएगा 50m। अब 50m है यहाँ तो 36p² माइनस, देखो 2 से 50, 2 से 50 कितना 25 टाइम्स में गया, तो हो जाएगा यहाँ 25p²। अब बाई p²/2m इंटू 100। अब ध्यान देना, अब 36 में 25 गया तो क्या हुआ 11p² बाई 50m इंटू, ये ऊपर चला गया 2m/p² इंटू 100। बोलो p² कैंसल, m कैंसल, 50 से 100 गया, 2 बार में 2 2 4 और 4 से 11 गया 44, 44%।
मतलब इसका आंसर क्या है बाबू, 44%। ध्यान देना, सुन लो 1 मिनट फिर लिखना क्या बोल रहे हैं। अगर मोमेंटम बॉडी का इंक्रीज करेगा 20%, हाउ मच इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ, 44%। अब देखो शॉर्टकट इसको बनाना हो तो क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होगा, देखो अगर हम बोल दे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो क्या होगा, वो हो जाएगा 100 प्लस n बाई 100 उसका स्क्वायर -1 इंटू 100। अब देखो आप अगर n का प्लेस में इस n का प्लेस में वैल्यू रख दोगे तो 100% आ जाएगा। अब n का प्लेस में यहाँ तुम रख दो 20% इंक्रीज हुआ। अब n का प्लेस में तुम 20% रख दो तो इसका आंसर 44% 100% आएगा। शॉर्टकट तरीके से बन जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब रख लेंगे कि हम बता दें, रखेंगे, देखेंगे ट्राई करके, रख लीजिए। मान लो सॉल्यूशन करेंगे 100 प्लस 20 बाई 100 का स्क्वायर -1 इंटू 100। सॉल्व करिए, देखिए 44% पक्का आएगा। करिए सॉल्व। देखो डिक्रीज वाला कुछ केस देख लेते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज बाय 19%, ऐसे बोल दे, हाउ मच विल द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा 19%, 19, तो फिर इसके मोमेंटम में क्या डिक्रीज होगा। यानी आज फर्स्ट केस में ऐसा क्वेश्चन किए थे सबसे पहले स्टार्ट में, जिसमें हम लोग ये बोले थे कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, अभी आगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए अब आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करने वाला केस हो तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज नहीं, परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स मोमेंटम, ऐसा। ठीक है, देखिए ध्यान देना ये। अब क्या करेंगे हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा मतलब इसमें इस ई में कुछ चेंज होगा, तो देखना कि पी में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले पी इज इक्वल टू √2m ई लिखते हैं इक्वेशन 1। अब क्या बोलते हैं देखो, नया एनर्जी ई डैश क्या होगा, ई माइनस ई ऑफ 19%, मतलब उसका जो एनर्जी है वो 19% डिक्रीज कर, तो हो गया ई माइनस ई इंटू 19/100, ई माइनस 19 ई बाई 100, तो क्या हो गया देखो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 100 ई माइनस 19 81 ई बाई 100, ये तुम्हारा नया काइनेटिक एनर्जी मिल गया। समझ गया बात। अब बताइए न्यू मोमेंटम क्या होगा, पी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, √2m ई डैश, 2m ई डैश का वैल्यू कितना है, 81 ई बाई 100, बोलो। अब 81 का क्या निकल जाएगा 9, और 100 का 10, √2m ई। बार बार हम कहते ऐसा नहीं करना कि 2 से 100 काट दिए 50 बार में, बिल्कुल नहीं, √2m ई रहना चाहिए। इससे क्या फायदा हुआ बताइए, 9/10 ये p का वैल्यू है, तो नया मोमेंटम क्या हो गया 9p/10,
क्या हो गया 9p बाई 0.9p आ गया। समझ रहे बात में? अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो तो, परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो तो, अगर हम बोल दे परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम तो बोलिए क्या होगा? p डैश नहीं p माइनस p डैश बाई p इंटू, क्यों ऐसा? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है? डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि पहले वाला वैल्यू बड़ा था, बाद में वैल्यू कम हो गया। पहले वाला वैल्यू ज्यादा था, बाद में अगर यहाँ से माइनस करोगे, पॉइंट में लाओगे तो 0.9p आएगा, ये आएगा ना। तो 0.9p कम है 1 से, मतलब पहले ज्यादा था, डिक्रीज कर रहा है। मान लो 10 का सामान 8 में बेच दिए तो 10 में 8 माइनस करना पड़ेगा। तो फिर देखो p का वैल्यू p रहेगा माइनस 0.9p बाई p इंटू 100। देख लो p ले लो कॉमन, 1 माइनस 0.9p इंटू 100, ये p कैंसिल, 1 में 0.9 होगा तो 0.1 इंटू 100, दैट मीन्स 10% आंसर आ गया इसका। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा 19% तो परसेंटेज डिक्रीज मोमेंटम में 10% का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप बोलोगे सर शॉर्टकट नहीं, बता दीजिए ट्रिक। देखो इसका शॉर्टकट हो तो क्या बताएंगे? इसका शॉर्टकट ट्रिक हो तो क्या बात करेंगे? देखिए बोलते परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम, परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। देखिए मोमेंटम का परसेंटेज डिक्रीज क्या है? देखो वैसे कर लेंगे 1 माइनस रूट अंडर 100 माइनस n बाई 100 इंटू 100। आ रही बात समझ में? अब 1 बाहर होगा, 100 माइनस n होगा, अगर तुमको रखना हो तो रख के देख लो। 1 माइनस 100 माइनस n था 19 बाई 100, फिर पूरा का इंटू 100, तो 1 माइनस रूट अंडर 81 बाई 100 फिर इंटू 100। सॉल्व कर लेना, 81 का 9/10 आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कट के 10% आएगा। तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में डायरेक्ट इसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वहां से बना लेंगे। लिखिए देखिए, तो चारों ट्रिक को एक साथ लिखते हैं हम लोग और फॉर्मूला को एक एक प्लेस में लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या क्या था, अगर हम पहला करें कि परसेंटेज इंक्रीज इन, फर्स्ट जो फॉर्मूला था परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, ध्यान देना। तो मोमेंटम का परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या था? 100 प्लस n बाई 100 माइनस 1 और इंटू 100। फिर दूसरा हम लोग लिख लेते हैं इसी में परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। ध्यान देना कि मोमेंटम में कितना डिक्रीज होगा। तो आप याद रखो, इस फॉर्मूले को उल्टा कर लो, 1 पहले कर लो माइनस 100 माइनस n बाई 100, 1 बाहर रहेगा, फिर कर लो इंटू 100। ठीक है, तीसरा देखो, अगर हम बोल दें परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा? हम लोग किए थे 100 प्लस n बाई 100 का पावर 1 n स्क्वायर किए थे, स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये था। अब अगर इसका उल्टा कर ले हम लोग, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगा? 1 माइनस कर लेंगे, 100 माइनस n बाई 100 के स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? ठीक है, तो इस तरह से चारों फॉर्मूला को सामने हम लोग रखेंगे कि जिसका जो यूज हो एमसीक्यू में सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे, और अगर एमसीक्यू का बात नहीं हो तो फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मान लो अब यहां से आपको एक हम क्वेश्चन दे दें, है ना, इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ऐसे बोलते मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज बाय, अगर किसी का मोमेंटम डिक्रीज कर जाए 81%, तो फाइंड
परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, या चलो और भी ले ले ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगर हम शॉर्टकट बनाते हैं तो वो एन हमारा हो गया 81%, 1 माइनस 100 माइनस एन बाई 100 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 100, तो 1 माइनस 100 माइनस 81 बाई 100 इसका स्क्वायर इंटू 100, तो क्या हुआ 1 माइनस 100 में 81 गया, क्या हुआ 19 बाई 100 का स्क्वायर फिर इंटू 100। देखो 1 माइनस 361 बाई इसका करेंगे तो 1 2 3 4 सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसमें से माइनस करके कर लो और देखो कितना आ रहा है, सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से चारों ट्रिक से आप शॉर्टकट तरीके से एमसीक्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्क और एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये सब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपको देते बनाने, आप इसको नोट कर लो अच्छे से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब पार्टिकल क्वेश्चन नया है, तो पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पार्टिकल का मास 0.5 kg ट्रेवल और स्ट्रेट लाइन में विद अ वेलोसिटी v is equal to 5x का पावर 5/2 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। अभी जिसका कोई मास दिया हो और उसका वेलोसिटी भी गिवन हो, तो वर्क डन क्या होगा इसमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट का मास दिया हो और वेलोसिटी भी दिया हो और हमसे पूछा जाए वर्क डन क्या होगा, तो डेफिनेटली बात है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। देखिए अब क्या है कि लिख देते हैं मास, जो जो गिवन है लिखते जाते हैं, देखिए अपने समझ में आ जाएगा। मास है 0.5 kg ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देखो ये दिया हुआ वेलोसिटी v का एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ 5x का पावर 5/2 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन पूछ रहा है जब डिस्प्लेसमेंट 0 to 2 मीटर, ध्यान देना। अब इसमें बोल दे कि अगर x0 तो v1 मान लो, अब रख दो x0 यहां। जब x का 0 रखोगे इसमें तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर बोले x का वैल्यू अगर 2 कर दो तो इसको v2 बोल दो, तो फिर क्या होगा 5x का प्लेस में 2 का पावर 5/2 मीटर पर सेकेंड। आप बोलेंगे सर ये 2 का पावर 5/2, कोई बात नहीं, रहने देते हैं, आगे बढ़ते अपने आप क्लियर होगा। अब वर्क डन क्या होगा, देखो फाइंड द वर्क, हाउ मच वर्क इज डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कितना वर्क डन हो रहा। देखो यहाँ जो वर्क डन है, वर्क डन बाय पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए जो पार्टिकल का वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यानी हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ऐसे हम लोग करते थे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, बट यहाँ v के फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो v1 v2 मान लिया। ऐसे आप जीरो करके u बोल सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो 0 हो गया पूरा, यानी कि ओवरऑल क्या बच गया, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस, तो ये 0 स्क्वायर हो गया, हाफ एम है 0.5 और v2 का वैल्यू कितना है 5 इंटू 2 का पावर 5/2 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक। देखिए अब ये 1/2 इंटू 0.5 इंटू 5 इंटू, देखो 2 का पावर 5/2 का पावर 5। अब बताओ 2 का पावर 5/2 उसके स्क्वायर कोई करेगा तो 2 कैंसिल होगा, तो डेफिनेटली यहाँ 2 का पावर सिर्फ क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, बच जाएगा ना 2 का पावर 5, नहीं समझे, 5 का स्क्वायर, अच्छा हाँ ये 5 का स्क्वायर, ठीक ठीक, ये 25 होगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर होगा, सही है, अच्छा बताया।
फिर ये 2 का पावर क्या हो गया 5, मतलब ये इसका सॉल्यूशन 2 का पावर क्या हुआ 5। सॉल्व कर लेंगे कितना होता है, हो जाएगा ना सॉल्व। अरे अब हो जाएगा 1/2 0.5 इंटू 25 इंटू 2 का पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 2 से काट दो 32 को 16 टाइम्स में, बाकी सब मल्टीप्लाई कर लो। देखो आंसर बताते कितना जूल आ रहा है इसका, देखो इसका 200 जूल आ रहा, देखो तो हो जाएगा। हाँ लगता हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 10 आएगा नीचे, 8, हाँ ठीक है 200 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बन गया ऐसा क्वेश्चन, लिखो इसको।